हिंदुस्तान जो है बाकायदा वॉर फुटिंग के ऊपर दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाह रहे हैं। पहले लोगों की पेशन गोई थी, अंदाज़ा था कि अक्टूबर के आखिर में ये हमला मुतवक्के है क्योंकि नवंबर में बिहार के इलेक्शंस होने हैं। देखिए, कुछ पाकिस्तानी मीडिया में ये बात की जा रही है कि इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर अनदर अटैक ऑन पाकिस्तान। इंडिया प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को अगले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान पर एक और हमला करने के लिए। अगले 3 से 4 महीने बड़े अहम होने जा रहे हैं, हसास होने जा रहे हैं। तैयारी कर लीजिए क्योंकि भारत और इसराइल का मुश्तरका मनसूबा तैयार है, ईरान के बाद पाकिस्तान। कराची में और लाहौर में कुछ इंडियन एजेंट पकड़े गए हैं, तो उनके जो हैंडलर हैं वो इंडिया की फौज का कर्नल है और एक मेजर है, और आपके पास सबूत मौजूद हैं, उनकी जो कन्वर्सेशन है उनके साथ वो भी मौजूद है। तो ये सारे हमारे पास सबूत मौजूद है, इंडिया के पास सबूत मौजूद नहीं होता, तो लिहाजा वो झूठ बोलते हैं, इसलिए उनकी बात पे कोई यकीन नहीं करता। सो मेरा ख्याल में नियर फ्यूचर में नहीं, बट वी कैन नॉट रूल आउट दिस पॉसिबिलिटी। जिस तरह उन्होंने कहा है कि ये पाज है, तो इसका मतलब है किसी वक्त तो कुछ हो सकता है, मे बी 6 मंथ, मे बी 1 साल के बाद, लेकिन एट प्रेजेंट खुद उनकी अपनी वो कैपेबिलिटी नहीं है, और उनको ये भी एहसास है अगर हम इस दफा पंगा लेते हैं तो नुकसान जो है 10 गुना ज्यादा हो। कि हमारी एक जंग हुई थी, ठीक है, हमारा सीज फायर हो गया था, सब कुछ एक चीज नॉर्मल हो गई थी, लेकिन अब वो फिर जो ना जिस कहते हैं ना थोड़ी देर बाद टीज करना, छेड़ना, वो पाकिस्तान को बार बार जो ना उस चीज के ऊपर लेके आ रहे कि नहीं हम आपके साथ हम फ्रेंडली रिलेशनशिप रख ही नहीं सकते, हमने आपके साथ करनी ही जंग। मैंने कहा ना कि ट्रेंड जो है ऑपरेशन सिंदूर 2 का भारत में बड़ा वायरल हो रहा है, बड़ा ट्रेंड हो रहा है। उसकी वजह यह है कि अब इंडियन सरकार जो एक ख़तरा, जो कि हाई अलर्ट पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से वज़ीर दिफ़ा ने बात की है कि हमारी अफवाज अभी भी हाई अलर्ट है, क्योंकि ये अपनी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए ये कोई एडवेंचर कर सकते हैं। 1947 से आप देख लें, वो हमें सिर्फ और सिर्फ तंग कर रहा है, ठीक है। उसने आज तक कोई एक मोमेंट आप बता दें कि वो पाकिस्तान के हक में नहीं, तो पाकिस्तान के साथ कोई एक ऐसा रिलेशन कायम करने की उसने ट्राई की हो। अगले चंद महीनों के अंदर भारत पाकिस्तान पर एक बड़ा खौफनाक हमला करने और एक बड़ी जंग लड़ने जा रहा है। $6 अरब की बजट की मंजूरी होगी इस जंग के लिए। भारत ने उधमपुर के अंदर जैश ए मोहम्मद के जो जंगजू हैं उनके छुपे होने के हवाले से इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाने शुरू कर दिए हैं, और उसके बाद ये कहा जी कि हमारी फौज ने ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। चलिए दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की मीडिया पे एक खबर काफी चल रही है, और वो ये है कि भारत और इजराइल मिलकर आने वाले 2 या 4 महीनों में पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने वाला है, यानी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने वाला है, जिसके ऊपर पाकिस्तान का मेनस्ट्रीम मीडिया हो या पाकिस्तान का सोशल मीडिया, हर तरफ भरपूर तरीके से इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है। कोई कह रहा है 2 महीने में होने वाला है, कोई कह रहा है 4 महीने में, तो कोई कह रहा है भाई साल भर में होने वाला है, और बहुत जबरदस्त तरीके से पाकिस्तानी आवाम को चूरन खिलाया जा रहा है। हालांकि भारत की मीडिया चैनल्स पे कहीं पे आपको ये खबर नहीं दिखेगी, मगर पाकिस्तान की मीडिया पे बहुत धड़ल्ले से खबर चल रही है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि आखिर भाई इनको ये खबर कहाँ से लगी है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। अभी तो इंडिया बोल रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ, वो कह रहे वो कंटिन्यू, हाँ ऑपरेशन। तो ठीक है, फिर आए हमारे इस्लाम में है कि अगर कभी भी दुश्मन से खुद पहल में मत करना लड़ाई में, लेकिन अगर वो करे तो फिर पीठ छुड़ा के कभी ना भागना। तो ठीक है, आ जाए मैदान में, हमने तो पहले भी हार नहीं मानी थी, तो अब तो नाकू चने चुपा के भिजवाएंगे। इतना जज्बा, लेकिन अगर जंगों के जैसे आपने बोला, अगर नरेंद्र मोदी की बात करें, देखिए वो जहां भी जाते हैं, मैं उनके पॉलिटिक्स को बहुत कीनली ऑब्जर्व करती हूँ और आवाम को फिर बताती हूँ कि ऐसा हो रहा है। करना भी चाहिए, क्योंकि पड़ोसियों के घर खबर रखनी चाहिए ना भाई, पता चलना चाहिए कि आपके नेबर्स में हो क्या रहा है। जब वो मिनट बाद खबर रख रहे हैं, टीज कर रहे हैं, आपको मिनट बाद छेड़ रहे हैं, तो क्या हम अपनी सेफ्टी के लिए अपने सराउंडिंग्स को हम सेफ भी नहीं कर सकते? मैं इस वक्त आपको पाकिस्तान की जो खुफिया इदारे हैं, इंटेलिजेंस इदारे हैं, जिनमें IB, MI, ISI तीनों अपने अपने तय जो है वो बड़े मुतहरिक हो चुके हैं, क्योंकि ऐसी इंडिकेशन, ऐसी चीज़ें मिली हैं कि भारत आइंदा 3 से 4 महीने के अंदर अंदर कोई बड़ी जो जहरीत का मुजाहरा है वो कर सकता है। किस तरह कर सकता है, जो शवाहिद जो हमारे सामने आ रहे हैं अभी तक,
उसमें जो चीज़ें अगर आप फ्लाई रूट्स के हवाले से अगर आप देखें, आज का सेटेलाइट का ज़माना है, कोई भी चीज़ छुपी ढकी नहीं हो सकती है। तो पाकिस्तान के तहक़ीक़ाती इदारे इस नतीजे के ऊपर पहुँचे और ये शवाहिद भी मिले हैं कि भारत और इसराइल की जानिब से एक फ़्लाई रूट बना लिया गया है, एयर ब्रिज बनाया गया है और वहाँ से बड़ी तेज़ी के साथ नकल व हरकत हो रही है, इसराइल से भारत की जानिब भी और भारत से इसराइल की जानिब से भी। पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनका ये कहना है, उनके मुताबिक जो शवाहिद सामने आए हैं कि बहुत बड़ी ऐसी तादाद है इसराइल के एहलकारों की, कमांडर्स की, जो इस वक्त आपको भारत के अंदर मिलेगी और तमाम तर जो मनसूबाबंदी है, प्लानिंग आपको करते हुए नज़र आ रही हैं। खबर ये आई है कि इंडिया तैयारी में है, बल्कि तैयारी हो चुकी है, भारत की तैयारी हो चुकी है पाकिस्तान पर एक और हमला करने के लिए। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पर इस बार हमला इंडिया का इजराइल के साथ मिलकर होगा, यानी ये कि इजराइल भी इंडिया के साथ होगा पाकिस्तान पर जो हमला किया जाएगा। और ये भी साथ में कहा जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान पर इस बार हमला किया जाएगा वो ड्रोन्स उसके अंदर यूज़ किए जाएंगे, उसके अंदर जो साइबर फोर्स है वो यूज़ की जाएगी और ड्रोन्स के थ्रू जो है वो ज़्यादा इस जंग के अंदर इस्तेमाल होगा, यानी एक और नई जंग की बात की जा रही है। अब देखें, वैसे तो इसका कोई सिरा मुझे इसलिए नहीं मिल रहा, कोई सर पैर इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि अभी तो आपको पता है एक जंग ख़त्म हुई है और इसमें अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा सानिया कि दोबारा से ये बात उठी हो कि भाई ये क्या हो गया। ये जो पाकिस्तान के ऊपर अभी हमला हुआ था, इंडिया ने अकेले ने नहीं किया था, इजराइल और इंडिया ने मिलकर किया था। और अगला जो हमला प्लान हो रहा है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इजराइल और इंडिया उस प्लानिंग में शरीक हैं। क्या आप मेरी इस थ्योरी से एग्री करते हैं कि अगस्त के एंड में पाकिस्तानी फोर्सेस को चौकन्ना रहना पड़ेगा, ये दोनों अय्यार मक्कार दुश्मन दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर तैयार हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, वार करने के लिए? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि एक तो ये चीज़ है कि एक हिस्ट्री है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं बताऊं कि नक्सिस जो है, गठजोड़ है हनूत और यहूद का जो है, आज से नहीं, ये बहुत पुराना है। अभी तो इंडिया एंड मोदी एक प्रॉक्सी बन गए हैं इजराइल के। राइट फ्रॉम देखें कि 65-71 वार में भी इनके साथ बात है कि इंडिया एक वेल ग्रूमिंग इकॉनमी है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। सही है। और हमें ये भी पता है कि जहाँ पर भी ये डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर जितने भी स्पेशली जो इस तरह के पॉलिटिशियंस होते हैं वो इस तरह के वोट गिनने के लिए, थोड़ा सा अपने आप को न्यूज़ में रखने के लिए वो इस तरह के बयान देते रहते हैं। ठीक है। बाकी टू बी ऑनेस्ट, बीइंग अ पाकिस्तानी, स्टिल मैं ये समझता हूँ कि जो इंडिया है वो उनको ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपनी इकॉनमी पे फोकस करें और वो कर भी रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। वैसे तो इंडिया ने कहा हुआ है कि न्यू इज़ नॉर्मल। उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा कि अब कुछ भी होगा तो पाकिस्तान पर जो है वो हमला होगा। अब बात पता क्या है कि कुछ भी होगा तो हुआ तो कुछ नहीं वहां पर, तो फिर जब कुछ नहीं हुआ तो फिर भी ये बात क्यों की जा रही है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं और प्रेडिक्शंस हैं वो काफ़ी अरसे से ये आ रही हैं कि ये वाली जंग तो हुई, इसकी भी प्रेडिक्शंस थी, लेकिन एक और जंग भी होनी है। और अभी जो है ये कोई कह रहा है कि जुलाई में, कोई कह रहा है अगस्त में, कोई कह रहा है सितंबर में, मुख्तलिफ डेट्स दी जा रही हैं कि इन मंथ्स में, इन डेट्स में जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हो सकती है। अच्छा, अब मैंने ये देखा कि जी अच्छा कुछ तो सालों की बात भी करें, जैसे कि एक मैंने देखा एस्ट्रोलॉजर, वो कही थी जी पीओके की, जब वो बात करते हैं इंडिया वाले, पीओके कहते हैं, वो कहते हैं ना कश्मीर की बात करते हैं, आज़ाद कश्मीर की, तो वो उन्होंने कहा कि जी 2027 तक जो है ना वो तो ले लेंगे, वो तो इंडिया ले लेगा और 2027 तक की मैं डेट दे रही। भारत इस मौका के ऊपर उसकी ऐसी हालत हुई है कि आप ये कहें कि 3 से 4 महीने की मनसूबाबंदी बनाकर बहुत तेज़ी के साथ शॉपिंग की जा रही है। भारत की जानिब से वेपन्स ख़रीदे जा रहे हैं, एम्यूनेशन हो, दीगर हो, साइबर अटैक के हवाले से हो, जिस डिपार्टमेंट के अंदर जो जिद्दत, जो चीज़ ख़रीदी जा सकती है वो भारत बहुत तेज़ी के साथ आपको ख़रीदता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि भारत ने इस साल में बहुत ज़्यादा दफाई साजो सामान के एग्रीमेंट्स मंसूबे किए हैं और ये कंडीशन लगाई है कि हमें इसी साल हमें हर सूरत बहरहाल चाहिए ही चाहिए। तो ये भारत की आपको चीज़ें नज़र आ रही है मुश्तरका तौर के ऊपर, आपको इसराइल की और भारत की एक वर्किंग रिलेशनशिप भी आपको नज़र आता है कि किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर जहारियत का मुजाहरा करना है। तो ये इन चीज़ों के ऊपर भारत कोई भी और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का, वाक़े का ड्रामा रचा के
मुहिम जोई कर सकता है। और उस मुहिम जोई में इस मर्तबा इंडिया तैयारी भी ज़्यादा करना चाहता है, भरपूर तैयारी के साथ। पाकिस्तान में दहशतगर्द के जो कैंप्स हैं वहाँ पे हमने स्ट्राइक्स करनी है। और फिर ये भी ख़दशा मौजूद है कि अब की मर्तबा अगर टेररिस्ट जो कैंप्स का जो इंडिया इल्ज़ाम लगाता है कि हमने तो दहशतगर्दों की जो पनाहगाहें हैं उनको टारगेट किया है, लेकिन ख़दशा फिर ये भी है कि जैसे इसराइल की तरफ से अपनी जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, अगर अब भारत ऐसा कोई एडवेंचर करता है, मुहिम जोई करता है, तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को भी भारत की तरफ से टारगेट किया जा सकता है। लेकिन चूंकि मैंने 2 से 3 बार रिपीट किया कि ऐसे एडवेंचर का, ऐसी मुहिम जोई का भारत की तरफ से ख़दशा मौजूद है, लेकिन यहाँ पे गलतफहमी शायद इंडियन सरकार को हो सकती है, इंडियन अफवाज को हो सकती है कि पाकिस्तान की अफवाज अपने दिफा के हवाले से उसी तरह चौकन्ना है जिस तरह से 22 अप्रैल 2024 के पहलगाम के वाक़े के बाद चौकन्ना था। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। और अभी आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान का मीडिया जो है पाकिस्तान की आम आवाम को बेवकूफ़ बनाता है। अभी आपने देखा एक बंदा कह रहा था कि भारत जो है कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, अमरनाथ यात्रा पे अटैक करवा के है जो फिर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करवा सकता है। इस तरीके से आपको अलग अलग नमूने जो है पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। कोई 2 महीने बता रहा है, कोई 4 महीने बता रहा है, कोई साल बता रहा है। तो ये हाल पाकिस्तानी मीडिया का है। और आपने अभी देखा होगा जब ईरान ने जो है भारत को जय हिंद थैंक यू कहा था, तब इनके मुंह कितने छोटे हो गए थे। इतना ही नहीं, इन्होंने ईरान ने जब वहाँ पे मोसाद के एजेंट्स पकड़े थे, तब इन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था कि भाई भारत के एजेंट्स पकड़े गए हैं और वो जो है मोसाद के लिए भारत के लोग काम कर रहे थे। इस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया। मगर जब ईरान ने साफ तौर पे कह दिया कि वहाँ पे कोई इंडियन नहीं था, तब भी इनके मुंह देखने लायक हो गए थे। तो इतना ये झूठा मीडिया है दोस्तों। और अभी एक बंदा कह रहा था कि हमारी जो इंटेलिजेंस है ईरान से भी ज़बरदस्त इंटेलिजेंस है और उसने रॉ के बंदों को पकड़ा, वहीं से सब कुछ पता चला। भाई ये जो रोज़ TTP BLA वाले हैं जो आए रोज़ पाकिस्तानी फ़ौज को ठोक रहे, उनका तो आपकी इंटेलिजेंस को पता नहीं लगता। ये आम आवाम मासूम लोगों को पकड़ के उसके ऊपर रा का ठप्पा लगा देते कि ये रा के एजेंट है और पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ बनाते अपनी नाकामी छुपाने के लिए। यही काम पाकिस्तान की फ़ौज और ISI का है। अगर नंबर वन आपकी इंटेलिजेंस होती तो ये इतने सारे आए रोज़ अटैक्स नहीं होते। तो ये जो बेवकूफ़ बनाते हो, ये सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को आप बेवकूफ़ बना सकते हो, दुनिया को नहीं। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।